हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेलर। तो आज हम सोल्व करेंगे एप्टीट्यूड का सेट नंबर 17। ये हमारी सीजीएल की 6 दिसंबर की शिफ्ट नंबर फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 97 इंटू 103 इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आइडेंटिटी बना लेंगे। देखो क्या होता है, 100 को 97 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3 और 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ये प्रॉपर्टी बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। ये होता है 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर होगा 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 9991। ठीक, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ है 25/36 है सम का। तो अगर हम 36 सम मान लें तो 25 हमें इंटरेस्ट मिला है। ये सम हो गया, इंटरेस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट को हम आर मान लें तो हमें टाइम भी आर ही मानना पड़ेगा क्योंकि इक्वल दे रखा है। सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें आ गई। ये हमारे पास रेट है और ये टाइम है। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये हमारे पास इंटरेस्ट है तो 25 इज इक्वल्स टू 36। ये हमारे पास सम का मतलब प्रिंसिपल है। ये 36 इंटू आर बाय 100 इंटू आर, ये रेट है और ये हमारे पास टाइम है। सोल्व करते हैं। 36 डिवाइड में जाएगा 100 मल्टीप्लाई में और r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा 25 इंटू 100 अपॉन में 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 100 का 10 होगा और 36 का 6 होगा। 50 अपॉन 6 आएगा। r की वैल्यू जो है ये कितनी आएगी, r की वैल्यू आएगी 50 अपॉन 6। इसे जब सोल्व करेंगे तो आएगा 6 8 जा 48 होता है। तो 8.33% इसका आंसर आ जाएगा जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दो कैंडिडेट हैं P और Q, उन्होंने एक इलेक्शन में पार्ट लिया है। तो टोटल हम सपोज करके चलते हैं कि टोटल 100% वोट हैं। 100 में से अगर 70% हमें P को दे रखी है वोट और अगर 70 P की है तो 30 किसकी होंगी, Q की। क्योंकि कोई भी हमारे पास इसमें इनवैलिड वोट्स का कोई चक्कर नहीं है। तो अगर 70 इसकी है तो 30 इसकी होंगी। अब हमें बोल रखा है अगर 60% वोट P के सपोर्टर और 30% सपोर्टर Q के, वो P को वोट दें, मतलब इसका तो 60%, इसका 60% कितना होगा 70 का, 6 7 जा 42 होगा। और इसके साथ में 30% ऑफ Q, इसका 30% कितना होगा, 30 इंटू 30 अपॉन 100, 3 जा 9। इसका 30% कितना होगा, इसका 30% 9 होगा। अगर इतने लोग टोटल किसे वोट दें, P को, तो हमसे पूछा है कितने परसेंटेज लोग P को वोट देंगे। 42 प्लस 9 कितना आ रहा है, 51। बेस वैल्यू हमारी 100 है तो डायरेक्ट परसेंटेज ही निकल के आएगी 51%। आंसर कितना हो गया 51%, क्योंकि हमने बेस पहले से 100 मान रखा है तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है, जो लेंथ है एक रेक्टेंगल की वो घट रही है 4 सेंटीमीटर से और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर से। मतलब L माइनस 4 हो रहा है और B प्लस 2 हो रहा है। तो क्या होता है, इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। इससे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा सेम एरिया का। मतलब जो एरिया पहले उस रेक्टेंगल का था, मतलब L इंटू बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए जो है हमारे पास वो नई साइड है स्क्वायर की। अब देखो अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो डायमेंशन है वो हमारे पास स्क्वायर की हैं। स्क्वायर की डायमेंशन है तो ये आपस में इक्वल होंगी। L माइनस 4 B प्लस 2 के इक्वल आएगा। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आएगी B प्लस 6। L की वैल्यू B प्लस 6 आ गई। तो हम पूरे को एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। पूरे को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास L की जगह तो आ जाएगा B प्लस 6 और B की जगह B हमें दे रखा है। इसके साथ में A की जगह देखो, इसकी एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये है। तो दोनों में से कोई सी भी रख लें, इक्वल है दोनों। हम B में इक्वेशन बना रहे तो B वाली रखते हैं। हमारे पास B प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ। इसे सोल्व करेंगे हो जाएगा B स्क्वायर प्लस में 6B इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4B। सोल्व करेंगे, B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल आउट, 6B में से 4B जाएगा, 2B बचेगा। 2B इक्वल्स टू 4, B की वैल्यू कितनी आ गई 2 टू द 4। B की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब B अगर 2 है तो ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमारे पास 6 प्लस B है। लेंथ कितनी है 6 प्लस B, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेंथ 8 है, ब्रेथ 2 है ओरिजिनल रेक्टेंगल की। हमसे पूछा उसका पेरीमीटर कितना होगा। इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 टू द 20। पेरीमीटर कितना आ गया 20। सी ऑप्शन इसका
आंसर है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको वन वेरिएबल में इक्वेशन बनानी थी, कंडीशन चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस वन अपॉन की वैल्यू 1 दे रखी है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो इस पूरे डाटा को पहले हम क्यूब की टर्म में चेंज कर लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताएंगे कैसे निकालेंगे। पहले इस पूरे डाटा को क्यूब में चेंज करो। इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 4, 4 3 12। इसे लिख सकते हैं x क्यूब का क्यूब प्लस 3 3 9। इसे लिख सकते हैं x क्यूब का स्क्वायर, ये x क्यूब और ये प्लस में 1। अब ध्यान से देखेंगे इस स्टेटमेंट को, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स वन जा एक्स। सबको अगर एक साइड लाएंगे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये x प्लस 1 का क्यूब बन जाएगा। ठीक, अगर हम इसके दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 0 रहेगा। तो x प्लस 1 जो है अल्टीमेटली हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा इस कंडीशन से। एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस का 1। ये मैंने ड्राइव भी करके दिखा दिया कैसे आया। बाकी आपको इस कंडीशन से डायरेक्ट याद रखना है कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस ये -1 हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो जो ओड पावर वाले हैं वो नेगेटिव होंगे, जो इवन पावर वाले हैं वो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे चारों। तो आंसर कितना बचेगा इसका? केवल 1 बचेगा। 1 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो केवल इसमें ट्रिक ये थी, आपको ये याद रखना था कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है इस वाले केस में। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये लर्न रखना पड़ता है। मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर x एंड y। पहले हम ABC एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ABC ट्रायंगल है। अब AB और AC के मिड पॉइंट एक्स वाई हैं। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बनती है। अब हमें बोल रखा है BC प्लस एक्स वाई, दिस प्लस दिस जो है वो 24 के इक्वल है। हमसे BC माइनस एक्स वाई पूछा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों साइड्स का जो रेशो होता है वो 2:1 आता है। अब इन दोनों का सम मतलब कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 24। हमसे दोनों का डिफरेंस पूछा है, मतलब 2 - 1 किसकी वैल्यू पूछी है? 1 की। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 24/3 8। तो इजीली इसका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। देखने में क्वेश्चन लग रहा था कितना डिफिकल्ट है, बाकी है कितना इजी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सोनाली अप्लाइड फॉर अ जॉब ऑफ साइंस टीचर इन अ स्कूल। इन द टेस्ट फॉर जॉब शी गॉट 8 इन फिजिक्स, 8 इन केमिस्ट्री, 6 इन बायोलॉजी एंड 6.5 इन द इंटरव्यू। इसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे रखे हैं। फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर वेटेज ऑफ 2 3 3 एंड 4 वर असाइन टू। मतलब 2 बार हमसे फिजिक्स का, 3 बार, मतलब इतने इतने वेरिएबल में ये वैल्यू ली गई है। वेटेज, वेटेज का मतलब क्या है कि इस नंबर की हमें इससे वेटेड एवरेज फाइंड करना है। ठीक, वेटेड एवरेज पूछा है। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई और नीचे इन वाले नंबर्स का सम हो जाएगा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स का सम आता है। तो हमारे पास आंसर आएगा 8 2 16 प्लस 8 3 24 प्लस 6 3 18 प्लस 6.5 की 4 से करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, ये 26 आ गया। होल के अपॉन में आएगा ये नंबर्स का सम, ये 12 आएगा। सोल्व कर लेंगे। 6 + 4 10, 10 और 14, 14 का 4, 24 का 4 कैरी 2, ये 84 आएगा अपॉन में 12, 12 7 जा 84। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 यूनिट। तो केवल आपको समझना था वेटेड एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई और नीचे टोटल नंबर आते हैं। 12 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हमें टोटल 4980% दे रखे हैं। हमसे पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम सेड फुटबॉल इज देयर फेवरेट गेम। कितने लोगों ने कहा कि फुटबॉल हमारा फेवरेट गेम है? 30% लोगों ने कहा टोटल 100 में से। टोटल कितना है? 4980। तो इसका हमें 30% निकालना है। सिंपल, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 498 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। $1494 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो जो सबको डिवाइड कर दे और सेम रिमाइंडर है हर केस में। तो चेक करते हैं, पहले 9 से चेक करेंगे। 9 से काट लो, 9 5 जा 45, कैरी 4 बचेगा। इसे अगर 9 से काटें, 9 1 जा 9, कैरी 5 जाएगा, 9 6 जा 54, यहाँ पे कैरी 3 बचेगा। मतलब रिमाइंडर सेम 9 के केस में नहीं बच रहा। अगली बड़ी डिजिट क्या है? 8। 8 से करके देखते हैं।
8 से करेंगे तो क्या आएगा, 8 6 जा 48, कैरी 1 बचेगा। इसे 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8 बचा 6, 8 8 जा 64, 64 चला तो कैरी यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी अलग अलग आ गए, 8 भी नहीं है, हमें सेम रिमाइंडर चाहिए हर केस में। अगली डिजिट चेक करते हैं, जिससे भी सेम हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट बोला है तो बड़े से हमने चेक करना स्टार्ट करा, स्मॉलेस्ट बोला होता तो छोटे से चेक करना स्टार्ट करते। 7 से करेंगे, देखो 7 से 49 पूरा कट रहा है, 0 रिमाइंडर। ये भी पूरा कट रहा है, इसका भी 0 रिमाइंडर। इसमें देखेंगे 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, इसमें भी 0 रिमाइंडर। तीनों रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर 0 भी रिमाइंडर ही होता है एक तरीके से, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। कभी सोचो कि 0 तो रिमाइंडर नहीं है, 0 भी रिमाइंडर, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहां से a अपॉन b हो जाएगी। हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला समझें, पिछली इसका फॉर्मूला होता है p अपॉन एच। परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेन्यूज b है, तो अगर हम b फाइंड करें, बेस फाइंड करें, तो कितना आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। हमसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा पूछा है, सेक थीटा की वैल्यू एच अपॉन बी और टैन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी। एच की वैल्यू है हमारे पास बी, पुट कर देंगे स्मॉल, और अपॉन में बी की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे यहां पे करेंगे, परपेंडिकुलर ए है, अपॉन सारी वैल्यू है, देखो आपके पास ए ये रहा, बी एच ये रहा और बी ये रहा, तीनों वैल्यू है, तीनों पुट करनी है केवल देख देख के। बी की वैल्यू सेम है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऊपर बी प्लस ए बचेगा। नीचे देखो फॉर्मूला लगा देंगे, रूट में बी माइनस ए और बी प्लस ए बचेगा, तो एक रूट से, एक पावर हाफ से ऊपर पावर हाफ कट जाएगी। ऊपर अगर पावर 1 है और हाफ पावर, हम रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ पावर काट रहे हैं, मतलब इस चीज को हम अंडर रूट बी माइनस ए और बी प्लस ए करके लिख लेंगे। ये आप सोच भी सकते हैं सिंपली माइंड में, तो हाफ पावर से हाफ पावर कट जाएगी तो ऊपर भी हाफ पावर बचेगी, तो इसका आंसर होगा अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मीन प्रोपोर्शनल। हमें ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी दे रखा है, मतलब रूट ए बी की वैल्यू सी है। उसके बाद हमसे इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मतलब कि अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज। जब ये रूट के बाहर आएंगे तो सबका स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा ए बी सी। अब रूट ए बी सी के इक्वल है, तो ए बी किसके इक्वल आएगा, सी स्क्वायर के। ए बी की जगह सी स्क्वायर अगर पुट कर दें तो आंसर कितना आ गया, सी का क्यूब। सी का क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एरिया पूछा है सेक्टर का, रेडियस दे रखी है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस 4 दे रखी है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू भी हैंड टू हैंड पुट कर लो, 30 डिग्री। 0 से 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 88 अपॉन 21 इसका आंसर होगा। 21 4 जा 84 चलेगा तो 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, 4.186। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 पॉइंट में एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है cos 20 अपॉन sin 70 प्लस cos थीटा अपॉन sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, तो cos 20 sin 70 के इक्वल होगा। ये कैंसिल आउट, 1 बचेगा। ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये भी कैंसिल आउट, ये भी 1 बचेगा। 1 + 1 आंसर कितना आ गया, 2। डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक बोट रेसर है, वो इसी स्पीड से स्टिल वाटर में चलता है, मतलब x की वैल्यू हमें 21 2 जा 42 + 3 45 अपॉन 2 दे रखी है, और रिवर की स्पीड मतलब y की वैल्यू 12.5 दे रखी है। इट टेक्स 40 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, मतलब आना और जाना। आना और जाने का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, दोनों चीजें, दोनों काम वो कितने समय में करता है, 40 मिनट्स में। तो हमसे पूछा है कितनी दूर वो डिस्टेंस है। ठीक, तो इसमें हम लगा देंगे d अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के इक्वल होता है, और ये तो हो गई आने की और ये हो गई जाने की, एक हो गई डाउन स्ट्रीम, एक हो गई अप स्ट्रीम। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट्स।
मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। डी को बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/x प्लस वाई। 45/2 हो जाएगा 22.5। 22.5 प्लस 12.5 ही आएगा हमारे पास 35। तो ये 1/35 और ये आएगा 1/10 जब माइनस करेंगे तो। ये 2/3 बचेगा सोल्व करने के बाद। 10 प्लस 35 एलसीएम लेंगे तो ये 45/35 350 बचेगा। ये बचेगा 45/350। एलसीएम लेंगे तो 10 इधर जाएगा, 35 इधर जाएगा। 35 प्लस 10 45 आ जाएगा। आगे देखेंगे ये 5 से कट जाएगा, 5 9 जा और 5 7 जा, 70 × 2 140 बचेगा। डिस्टेंस आएगी 140 में 9 3 जा 27। ये इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। 27 5 जा 35 का कैरी आएगा, 5 प्लस 5 10। इसी केस में यूनिट डिजिट 0 बनेगी, बाकी किसी में शायद यूनिट डिजिट 0 नहीं बनेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके प्लस करके चेक भी कर सकते हैं। अगर 140 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर है इसका। ठीक। एवरेज सिम कार्ड पूछे हैं 4 स्टेट में, लैक्स में। सबका एवरेज पूछा है, सबको ऐड करके 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। इनका टोटल देखते हैं कितना है। 20 प्लस 15 35, 35 और 25 ये हो जाएगा 60। इनका सम देखते हैं 25 और 20 45, 45 और 15 ये भी 60। इनका देखते हैं 15 और 10 25, 25 और 20 45। इनका देखते हैं 5 ये 10 है, 25 और 10 35, 35 और 5 40। वेटेड एवरेज वो डेविएशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगा। 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10 तो 20 हो गया। डिवाइड किससे करना है 1 2 3 4, टोटल 4 स्टेट हैं तो 4 से करना है क्योंकि स्टेट्स का ही एवरेज पूछा गया है। तो ये 4 5 20, 4 1 4, कैरी बन जाएगा, 4 2 8, 4 5 तो 51.25 इसका आंसर आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है, वो एक सिलेंडर बनाती है जिसकी रेशियो दे रखा है CSA का और TSA का। CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH। ये रेशियो वैसे डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, मैं बता देता हूं कैसे आएगा। इसका रेशियो दे रखा है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R से, कितना 2/5। देखो 2πR से 2πR पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब है H प्लस R का रेशियो हमें 2/5 दे रखा है। H की वैल्यू अगर 2 है तो R कितना हो जाएगा, R 3 हो जाएगा क्योंकि H प्लस R 5 आ रहा है। H अगर 2 हो गया तो R की वैल्यू 3 आ गई। हम लेट कर लेंगे कि H 2x और R 3x है क्योंकि रेशियो दे रखा है, रेशियो से नॉर्मल डिजिट 2x और 3x हो गई। अब हमसे रेडियस पूछिए तो वॉल्यूम दोनों की इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वल रख देंगे। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 इंटू πr², πr³। रेडियस कितनी है 21 इंटू 21 इंटू 21। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, पाई एज इट इज। रेडियस की वैल्यू 3x है तो 3 9x हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और ये 2x आएगा। पाई से पाई कैंसल आउट, 3 7 जा 21, ये 2 से 2 कैंसल आउट, ये 9 से ये वाला भी 3 से कट जाएगा, ये वाला भी 3 से कट जाएगा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7 आ गई, 7 3 बार आ गया तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। x अगर 7 है तो रेडियस कितनी है 3x, तो 3 7 जा 21, 21 बी ऑप्शन है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। CSA और TSA का रेशियो दे रखा है तो ये H/H प्लस R होता है, इसकी वैल्यू 2/5 हो जाएगी। ABC किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में करते हैं तो A तो 11 डेज में कर रहा है, B 20 डेज में कर रहा है और C 55 डेज में कर रहा है। पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना होगा। 55, 20 और 11 का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 55 इंटू 4, 220। 11 से काटेंगे 11 टू 20, 20 से काटेंगे 10, 21 जा और 21 जा, 11 से जाएगा। 55 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब हमें बोला है इफ बी वर्क्स डेली, बी डेली काम करता है
और एंड इज सपोर्टेड बाय ए एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डे। ऑल्टरनेट डे पे ए और सी से सपोर्ट मिलती है उसे, मतलब पहले ए से मिलेगी पहले दिन और दूसरे दिन उसे सपोर्ट मिलेगी सी से। 11 + 4 मतलब उसका पहले दिन का काम कितना होगा 31 और दूसरे दिन का काम कितना होगा 15। इसका मतलब यह है कंप्लीट साइकिल कितने की बनेगी 46 यूनिट वर्क की। 2 दिन में कितना वर्क होगा 46। अब हम इससे इसके पास पहुंचते हैं, ये कितने टाइम्स इसे काटेगा, तो 46 8 जा देख लेते हैं कहां पहुंचेगा। 8 जा तो बड़ा हो जाएगा, 4 जा देखते हैं। 4 जा 184 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 8 डेज में 184 वर्क हो जाएगा। 8 डेज में 184 हो गया। अब 220 में से 184 माइनस करेंगे, उतनी यूनिट वर्क बच रहा है। 36 यूनिट वर्क बचा। अब देखो साइकिल के पहले दिन कितना काम हो रहा था 31, मतलब 36 में से 31 90 दिन हो जाएगा। 8 + 1 9 डेज हो गए। 9 दिन में ये इसमें से 31 भी माइनस कर देंगे। अब कितना बचेगा, अब ये बचेगा हमारे पास 5 यूनिट वर्क। अब ये 5 यूनिट वर्क कौन से दिन होगा, साइकिल के दूसरे दिन कितना काम हो रहा 15, तो 5/15 आएगा। 5 3 15, तो 9 + 1/3 डेज में ये वर्क होगा। तो 9 होल 1/3 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे, नंबर n डिवाइडेड बाय 6 लीव्स अ रिमाइंडर 3। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि भाई जब नंबर को जब हम किसी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर पे कुछ भी ऑपरेशन लगा लो, उसका स्क्वायर कर लो, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, तो रिमाइंडर हमारा सेम आएगा। तो 6 से जब n स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, मतलब रिमाइंडर में सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। 5 × 3, जो ऑपरेशन नंबर में है वही रिमाइंडर में लगा दो, नंबर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसका भी रिमाइंडर ही पूछा है, ये डिजिट नहीं पूछी, इसका भी रिमाइंडर पूछा है। 3 का स्क्वायर 9 + 15 + 8, ये कितना जाएगा 24 और 8 32। अब देखो ये तो 6 का रिमाइंडर हो नहीं सकता, 6 का रिमाइंडर 6 से छोटा होगा, तो इसे भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 5 = 30, कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना हो गया 2, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, sin 10 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता भी नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, ये 3 डिवाइड में है, एलसीएम ले लेंगे, अपन में 1 मान के हो जाएगा 3 sin 10 डिग्री - 4 sin क्यूब 10 डिग्री। तो अगर आपको इसे देख के एक बात याद आ रही हो 343 का मतलब क्या है, 343 ट्रिक है याद करने की, sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये जो पूरी डिजिट लिखी है हमारे पास sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो थीटा का 10 डिग्री है, तो 3 थीटा कितना होगा, 10 3 जा 30 डिग्री हो जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 × 3 कितना हो गया 1/6, इसका आंसर होगा 1/6। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 18 और 22 का सक्सेसिव पूछा है। सक्सेसिव का फॉर्मूला x + y - xy अपॉन में 100। ये 18 + 22 - 18 × 22 अपॉन में 100। 18 + 22 40 आ जाएगा, 40 - 18 × 36 36, 3.96 आएगा। 40 में से 3.96 माइनस करेंगे तो हमारे पास 36.04 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एडी एक मीडियन है ट्राइंगल की, पी सेंट्रोइड है ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास ए बी सी। पी सेंट्रोइड है, मीडियन एडी का, एडी मीडियन बनानी है, पी इसका सेंट्रोइड हो जाएगा। एपी 14 दे रखी है, हमसे पीडी की लेंथ पूछी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा ये जो एपी रेशो पीडी होता है सेंट्रोइड पे, ये 2:1 होता है। एक थ्योरम है उससे ये डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, 2:1 होता है। तो 2 की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, पीडी पूछा है मतलब कि 1 की पूछी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7, आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट है, एक मैन जो है 15% लॉस्ट करता है मोबाइल फोन को इतने में बेचने पे।
तो 4675 जो है हमारे पास कितने की वैल्यू है, 85 की, क्योंकि 15 तो नुकसान कर लिया उसने, 100 में से 15 का नुकसान कर दिया, तो ये हमारे पास एसपी आ गया, इतने में उसने खरीदा। अगर सीपी निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या है, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज बाय सेलिंग इट फॉर रुपीज इतना, तो उसे कितने का गेन होगा अगर वो उसे इतने में बेच दे। तो ये इसका सीपी है और ये इसका नया एसपी है, तो अगर सीपी से एसपी का रेशियो हम निकाल लें तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 6050 पुट कर देंगे, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब देखो आंसर निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 to the 10, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 to the 10, 5 1 जा 5, ये 1 to 1 बचेगा रेशो, ये 2 बच रहा है और इसे और सोल्व कर लेते हैं। देखो 17 से कटेगा, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, 34 जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 12, तो 17 7 जा 119 चलेगा और 8 बचेगा, 17 5 जा 85, 5 से काट देंगे, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, ये बचा 55, 11 से कट जाएगा, 11 11 जा और 11 5 जा, 5 to the 10 रेशो 11 आ गया। 10 रेशो 11 तो सबको पता होगा, ये 10% की वैल्यू है 1/10, तो आंसर कितना आ गया 10%। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एवरेज पूछा है। तो एवरेज इनका हम देखो 45 दो में आ रहा है, 45 मान लेते हैं, डेविएशन से बना देंगे। अब देखो इसमें कितना है +15, इसमें -45 से इसमें -15 है और इसमें +5 है, +20 है इसमें, और ये तो 45 है ही। 15 से 15 कैंसिल आउट, 20 अपॉन टोटल सब्जेक्ट कितने 5, तो 20 अपॉन 5 कितना बचेगा 4, 45 + 4 आंसर कितना आ गया 49। तो डेविएशन से बन गया, बाकी इजी वैल्यूज थी, आप टोटल करके डायरेक्ट 5 से भी डिवाइड कर सकते थे, उससे भी हो जाएगा। एक वायर है स्क्वायर की फॉर्म में जिसकी साइड 11 है, इट इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, सर्कल में बेंट करा जा रहा है। देखो जब भी बेंट करते हैं तो हम सर्कमफेरेंस इक्वल लेते हैं 2D फिगर में, और 3D फिगर में अगर रिकास्ट करा जा रहा है, मेल्ट करा जा रहा है तो वॉल्यूम इक्वल लेते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 2D में हम सर्कमफेरेंस इक्वल लेते हैं और 3D में वॉल्यूम इक्वल लेते हैं जब भी शेप चेंज करी जाती है। इसमें देखेंगे तो इन दोनों का सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाएगा, मतलब पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा। तो इसका क्या होता है 4 इंटू साइड, इसका होता है 2πr, सर्कल का 2πr और स्क्वायर का 4 इंटू साइड। 4 इंटू 11 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, रेडियस हमें पता करनी है सर्कल की। 11 4 जा 44, 22 2 जा 44, 44 से 44 खत्म, रेडियस 7 1 जा 7 आ गई। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक नीचे टेबल दे रखी है, हमसे रेशियो पूछा a से e का, a 30 है, e 25 है, 5 6 जा 5 5 जा, रेशियो आ गया 6:5, ये भी हो गया। तो इसी के साथ ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं डेली तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इन सेट्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और इस टाइप्स की प्लेलिस्ट के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको पूरी प्लेलिस्ट इस टाइप की वीडियोस की मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें।